यह कहानी हिमालय में रहने वाले बानर राजा और बनारस के राजा की है। इस कहानी का पता हमें एक स्कल्पचर से चलता है जो कि भरूच के एक स्तूप पर बना हुआ है। एक समय की बात है जब बोधिसत्व का जन्म हिमालय के जंगलों में एक वानर के रूप में होता है और वह बड़े होकर 80,000 बानरों के समूह के राजा बनते हैं। यह सभी बानर नदी किनारे लगे एक विशेष आम के वृक्ष के फलों को खाकर आनंदपूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। तभी इस पेड़ का एक फल नदी में टूटकर गिर जाता है और बहता हुआ बनारस शहर तक पहुंच जाता है, जहां पर नदी में नहाते हुए राजा को की नज़र उस फल पर पड़ती है और वह उसे खाकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसके बाद राजा वन में रह रहे लोगों को इस वृक्ष को ढूंढने के लिए कहते हैं। तभी वन में रह रहे लोग राजा को और उनकी सेना को लेकर इस वृक्ष की तरफ ले जाते हैं। लेकिन राजा जब रात में यह देखता है कि कुछ बानर भी इस वृक्ष के फलों को खा रहे हैं, तब वह उन्हें मारने का आदेश देता है। लेकिन वानर राजा सभी बंदरों की जान बचाने के लिए खुद नदी पर एक पुल बन जाते हैं और सभी बानरों को नदी पार कराते हैं। तभी बोधिसत्व के एक भाई देवदत्त, जिनका जन्म इस जन्म में एक बानर के रूप में हुआ होता है, वह बोधिसत्व से इस जन्म में अपना बदला लेने के लिए उनकी पीठ पर कूद पड़ते हैं और उनकी पीठ को तोड़ देते हैं। यह सब दृश्य देखकर बनारस के राजा को बहुत बुरा लगता है और वह बानर राजा को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इस कोशिश में असफल रहते हैं। अंत में बनारस के राजा उनसे एक अच्छी सीख लेकर उन्हें एक राजा की तरह सम्मान देते हुए उनका अंतिम संस्कार करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक सच्चा योद्धा अपने अनुयायियों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।